नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। कोठी रोड पर स्टंट करने वाले एक युवक को पुलिस ने पकड़ाने के बाद युवक माफी मांगने लगा, पर पुलिस ने बनाया कोर्ट चालान। उज्जैन में युवक ने सड़क पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर बाइक से स्टंट किए और वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दी। वीडियो सामने आते ही पुलिस ने युवक पर चालानी कार्रवाई कर दी। उज्जैन पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि बाइक, कार पर स्टंट करने वाले, बुलेट गाड़ी से फटाके जैसी आवाज निकलने वाले लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। शहर के प्रद्युम्न सोलंकी ने बाइक पर स्टंट किए तो पुलिस उसे पकड़कर गाड़ी समेत थाने ले आई। पुलिस ने प्रद्युम्न को चेतावनी देकर चालानी कार्रवाई की है। कल हमको एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़का स्टंट करते हुए कोठी रोड पर उस वीडियो में दिख रहा था। तो हमने उस मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस किया और उस नंबर को ट्रेस करने के बाद आरटीओ की वेबसाइट पर जाकर एड्रेस निकाला। तो इसमें प्रद्युम्न सिंह सोलंकी सती गेट उज्जैन का रहना पाया गया, जिस पर मेरे द्वारा ट्रैफिक थाने से अधिकारी और कर्मचारियों की एक टीम रवाना की गई वैधानिक कार्रवाई करने के लिए। ये टीम प्रद्युम्न सिंह सोलंकी के घर पर पहुंची तो प्रद्युम्न सिंह सोलंकी वहां घर पर था, उससे पूछताछ की गई। उसने अपनी गलती स्वीकार की और अग्रिम कार्रवाई के लिए मोटर व्हीकल एक्ट की जो कार्रवाई होती है उसके अंतर्गत प्रद्युम्न सिंह सोलंकी ड्राइवर जो उस समय स्टंट कर रहा था और वाहन को ट्रैफिक पुलिस साथ में लेकर यातायात थाने आई और उसकी कार्रवाई न्यायालयीन कार्रवाई के लिए वाहन को जब्त कर थाने पर खड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा होने के साथ चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के चलते आज भाजपा सोशल मीडिया विभाग द्वारा कालिदास अकादमी स्थित संकुल हाल में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें उज्जैन संभाग के सभी जिलों से आईटी सेल और सोशल मीडिया कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्हें दिल्ली से आए लोकसभा चुनाव प्रबंधन के प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने मार्गदर्शन देते हुए बताया कि किस तरह उन्हें आम लोगों तक सरकार की उपलब्धियां और विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप की सच्चाइयां जनता के सामने लाना है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज मैं उज्जैन में आया हूं और उज्जैन संभाग के आसपास के जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आईटी के लोग हैं, समाज में नए नैरेटिव रखने का काम जो समाज के हमारे युवा शक्ति करती है, उनका एक ये सम्मेलन है जिसमें आज देश में जो चुनाव होने वाले हैं किस प्रकार की, क्योंकि आज समाज में सोशल मीडिया की भूमिका एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। विषयों को किस रूप में लेकर के जाना है, समाज तक नीचे कैसे पहुंचाना है, देश में मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार की प्रगति आज हुई है, कौन कौन से विषय हैं जो लोगों के पास जाने की आवश्यकता है, और एक दूसरी तरफ से विपक्ष भी है जो तमाम तरह के अलग तरह के नेगेटिव नैरेटिव को बनाने की जो कोशिश है, उनको किस तरह से एक चुनौती है, उनको किस तरीके से लोगों को बताया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ध्यान में आया होगा कि अभी देश में सीए कानून पास हुआ। उस कानून के बारे में किस तरह की भ्रांतियाँ किसानों के, देश के अन्य लोगों के मन में, जो अल्पसंख्यक समुदाय है भारत का, उनके मन में फैलाना। तो सोशल मीडिया का काम है कि जो सच है, सच्चाई है, वो किस तरीके से लोगों के सामने सही तरीके से लोगों के पास आए, और उसमें उनकी भूमिका बहुत बड़ी है कि उनको किस तरीके से सही बात आनी चाहिए और नीचे तक कैसे पहुँचे। वो एक बड़ा वर्ग है जिसको आज हम मिलकर के आने वाले चुनाव में किस तरह की भूमिका उनकी रहने वाली है, देश के लिए, समाज के लिए, देश में से देश की प्रगति के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की है, देश में मूलचूल परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है, देश में हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको कैसे बढ़ावा मिला है, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो आज वर्ल्ड में कहाँ पहुँची है। बहुत सारे विषय हैं जिसको सरल भाषा में लोगों तक हम कैसे पहुँचाएं। ये एक बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की दूसरी सूची में उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सांसद अनिल फिरोजिया को फिर से मैदान में उतारा गया है।
सूची जारी होते ही सांसद अनिल फिरोजिया के घर पर जश्न का माहौल है। परिजनों व कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटी गई। वहीं सांसद अनिल फिरोजिया की माताजी का कहना है कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद की वजह से अनिल फिर से उम्मीदवार बने हैं। अनिल फिरोजिया के बहनोई कहते हैं कि घर में उत्साह का माहौल है। उज्जैन लोकसभा सीट सहित देश भर में अब की बार 400 पार करेंगे। मेरे को जज का माहौल ये है कि अनिल फिरोजिया के उनको महाकाल बाबा का और बजरंग बली का आशीर्वाद और हमारे पुरखों का जी, और उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं की देन है ना। और हमारा तो आशीर्वाद हमेशा रहता, माँ का तो हमेशा ही रहता। घर में किस प्रकार से जश्न मनाया जा रहा है? खूब खुशी भाई जी। हाँ, हमको विश्वास था कि हमारे लाभ उनको ही मिलेगा जी, अनिल फिरोजिया को टिकट मिलेगा जी। आपने मिठाई बांटी, जो उनके समर्थक है उनको आपने मिठाई हाँ खिलाई ना जी। तो ये तो महाकाल बाबा का प्रसाद है, उनके आशीर्वाद से उनको आशीर्वाद मिला, अपना कुछ भी नहीं का सब है ना बेटा। क्या नाम है? मेरा जावेद प्लास्टिक लगने के साथ ही अगले 8 दिनों तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होंगे। महाकाल मंदिर की होने वाली आरती में परिवर्तन होकर भगवान महाकाल को ठंडे जल से स्नान कराना शुरू भी किया जाएगा। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि हिंदू धर्म में कई तीज त्योहार पर धार्मिक कार्य नहीं करने की परंपरा है। ऐसे में इन दिनों होलिकाष्टक पर्व चल रहा है। यह 8 दिन का होली पर्व मनाया जाता है। इस दौरान परंपरा अनुसार कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों देवी देवताओं के दर्शन करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही होली के बाद अब महाकाल की आरती और पूजा व्यवस्था में भी परिवर्तन होगा। मंदिर की परंपरा है कि 6-6 महीने भगवान को गर्म और ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। साथ ही भगवान की नित्य होने वाली आरतियों में भी परिवर्तन मौसम के अनुसार किया जाता है, जो कि 6 महीने तक रहता है। होली का पर्व होता है, उसके 8 दिन पूर्व होलिका अष्टक के रूप में पर्व का मनाते हैं। इसमें शुभ काम और मांगलिक कार्य के लिए निषेधता रहती है, लेकिन ये कुछ क्षेत्रों में होती है। उन क्षेत्रों में और कहीं कहीं ये माफ़ भी रहती है, तो यहाँ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमारा मालवा क्षेत्र ये है, यहाँ इसकी एक मान्यता है। होली पर्व बड़ा धूमधाम से मनता है और होली का यहाँ पे डांडा रोपण भी होता है, होली दहन भी होता है। इसलिए ये 7 दिन 8 दिन का जो समय होता है होली का अष्टक, इसमें किसी प्रकार के मांगलिक कार्य यहाँ हमारे मालवा में और उज्जैन नगर और उस आसपास के नगर में निषेध है। तो इस तक का है, 8 दिन का होता है और 25-26 के बाद में फिर पुनः क्या है कि अभी यहाँ 2 ऋतु होती है, एक गर्मी की ऋतु और एक ठंड की ऋतु होती है। ऋतु के अनुसार महाकाल मंदिर की परंपराओं में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जैसे ठंड का जो मौसम होता है, कार्तिक महीने से ये प्रारंभ होता है, तो कार्तिक अन्नकूट जो 14 रूप 14 से होती है, तो भगवान को ठंड के मौसम में 4 माह में भगवान को गर्म जल से स्नान कराते हैं। और अब चैत्र प्रतिपदा से भगवान को पुनः ठंडे जल से स्नान प्रारंभ होगा, जो 6 महीने तक ये चलेगा। 6-6 महीने की ये यहाँ परंपरा है और उसको परंपरा के अनुसार अब आरती का भी समय है, जो कि दिन बड़े और छोटे होते हैं। ठंड में दिन छोटे होते हैं और गर्मी में दिन बड़े होते हैं, इसलिए आरती का समय भी परिवर्तन होगा, जिस आधे घंटे का परिवर्तन रहेगा। अभी 7:30 बजे जो आरती होती है वो 7 बजे होगी, और जो 10:30 बजे होती है वो 10 बजे होगी, और सायंकाल को जो 6:30 बजे जो होती है आरती, सायं आरती जो दूध आरती है वो 7 बजे से होगी। बाकी भस्मा आरती और शयन आरती का जो क्रम है वो परंपरा अनुसार ही रहेगा। देवी भजनों से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर अपने परिवार सहित उज्जैन पहुंची और महाकाल मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के बाहर से पूजा अर्चना की। पूजन पंडित नवनीत शर्मा ने कराया। दर्शन के बाद शहनाज अख्तर ने बाबा महाकाल के दरबार में सुंदर भजनों की प्रस्तुति भी दी। हर रंग के दीवाने मिले, आपस में बड़े प्यार से दीवाने मिलेंगे, हर ओर से आते हैं दर्शन को सब भक्त, मेरे बाबा महाकाल के दीवाने मिलेंगे। की
की धन्वंतरी आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय में आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर सुनील यादव ने व्याख्यान देते हुए कहा कि देहदान के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, जिससे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के ज्ञान में अभिवृद्धि हो। साथ ही उनके द्वारा देहदान कैसे प्राप्त करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए के साथ संधि शारीर के बारे में सारगर्भित व्याख्यान दिए। संस्था के प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर JP चौरसिया ने बताया कि द्वितीय सत्र में महाविद्यालय के रचना शारीर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगेश वाणे द्वारा प्रमाण शारीर आज के आधुनिक युग में क्यों आवश्यक है, इस पर व्याख्यान दिया। इसी प्रकार पंचकर्म विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विजय श्रीवास्तव काशी विश्वविद्यालय वाराणसी ने कफ प्रधान व्याधियों में वमन कर्म सर्वश्रेष्ठ है। वहीं डॉक्टर श्री राम शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर ने कहा कि पित्तजन्य व्याधियों में विरेचन सर्वश्रेष्ठ है। उक्त जानकारी CME के सचिव डॉक्टर नपेंद्र मिश्रा एक डॉक्टर योगेश वाणे द्वारा दी गई। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक।